दिल्ली मुंबई के बाद बुधवार को बेंगलुरु में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट मीट का आयोजन हुआ, जहां कई बड़े उद्योगपतियों के बीच सीएम साय ने राज्य की औद्योगिक नीति साझा की, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया और इस इन्वेस्टर्स मीट में अलग अलग सेक्टर में 3700 करोड़ रुपए के करार भी हुए। और क्या कुछ हुआ इस इन्वेस्टर मीट में, देखते हैं एक रिपोर्ट। 3700 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। जीपीएसआर आर्या प्राइवेट लिमिटेड 1350 करोड़ का निवेश करेगा। कंपनी बायोगैस और हरित ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में सक्रिय। क्लेनपैक्स टेक्सटाइल सेक्टर में 500 करोड़ का निवेश करेगी। कपड़ा उद्योग से जुड़ी कंपनी रोजगार के अवसर बढ़ाएगी। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में ब्रिटानिया 200 करोड़ का निवेश करेगी। केन्स टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर में 1000 करोड़ का निवेश करेगी। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और एसआरवी नेट टेक प्राइवेट लिमिटेड आई आगे। दोनों कंपनियां छत्तीसगढ़ में 200 करोड़ का निवेश करेंगी। टेक्सटाइल सेक्टर में राज्य के कपड़ा उद्योग को नई पहचान मिलेगी। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने की 200 करोड़ निवेश की घोषणा। राज्य में इंजीनियरिंग और ग्रामीण क्षेत्र को मिलेगी मजबूती। पुनित क्रिएशन, श्याम टेक्सटाइल, वूल रिसर्च एसोसिएशन का भी प्रस्ताव। बेंगलुरु में हुए इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट के दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने राउंड टेबल के जरिए देश के कई जाने-माने उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम साय ने नेस्कॉम के उपाध्यक्ष श्रीकांत श्रीनिवासन व अन्य प्रतिनिधियों से मुलाकात कर एमओयू किया। इस एमओयू के तहत छत्तीसगढ़ में कौशल विकास में निवेश बढ़ेगा और सरकार की नई औद्योगिक नीति के तहत आईटी और स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। अब निवेश के लिए कागजी झंझट खत्म कर दिया गया है। बस एक क्लिक में एनओसी मिलेगी और फैसला भी डिजिटल तरीके से होगा। नई औद्योगिक नीति से निवेश प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया गया है। हमारी नई औद्योगिक नीति में इतने कम समय में मात्र 14 महीने में 4,40,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें मिल चुके हैं। यह सुनहरा मौका है नई औद्योगिक नीति के साथ अपने अमूल्य खनिज संपदा, बेहतर यातायात सुविधा, कुशल श्रमिक और डबल इंजन की सरकार होने के चलते छत्तीसगढ़ निवेश के लिए सबसे अच्छा अवसर उपलब्ध करा रहा है। बेंगलुरु में निवेशकों को मुख्यमंत्री साय ने जानकारी दी कि अभी तक 4,40,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जो राज्य की औद्योगिक नीति की सफलता को दर्शाता है। बेंगलुरु में निवेशकों ने 3700 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव सरकार को दिए हैं। अब देखना होगा तमाम एमओयू धरातल पर कब उतरते हैं। रायपुर से INH 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट।